पाठ 10 सिद्धार्थ का गृह त्याग। प्रथम दृश्य। युवराज सिद्धार्थ राजमंदिर के अपने प्रकोष्ठ में किसी चिंता में डूबे हुए खिड़की से दूर देख रहे हैं। बाहर बासंती हवा बह रही है। युवराज अत्यंत सुंदर युवक है। संध्या का समय है, तभी उनकी पत्नी यशोधरा प्रवेश करती है। आर्यपुत्र, आप तैयार हो गए? क्या? किस विचार में थे? आपको स्मरण नहीं कि वाटिका की बात थी? हाँ। वसंतोत्सव का आयोजन जो किया गया है, चलिए। यशोधरा, मैं नहीं चल पाऊंगा। क्या आर्यपुत्र अस्वस्थ हैं? सिद्धार्थ के निकट खड़ी हो जाती है। अस्वस्थ हूं देवी, किंतु किसी रोग के कारण नहीं। पर फिर वही महाराज, आप विचारों को नहीं छोड़ सकते? नहीं यशोधरा, पहले मैं विचारों को घेरा करता था, किंतु अब विचार मुझे घेरते हैं। जानती हो, अभी उत्सव में चलने की तैयारी कर रहा था, तभी राजमार्ग से किसी की अर्थी गई। जीवनदायी वसंत में भी एक व्यक्ति मर गया। मृत्यु से क्या मुक्ति नहीं मिल सकती यशोधरा? महाराज, जैसे जीवन धर्म है, वैसे ही मृत्यु भी धर्म है। जीवन है, इसलिए मृत्यु भी है। यूं कहो कि शरीर है, इसलिए रोग है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। जीवन भर दुख ही दुख यशोधरा। किंतु यह तो मुझे स्वीकार नहीं। एक दिन इस तन और जीवन को रोग के कीटाणु, मृत्यु की लपटें निरर्थक ही समाप्त कर देंगी। नहीं यशोधरा, सो नहीं होने का। मनुष्य कठपुतली नहीं। इस क्रम नियम से परे क्या है? प्रभु, इतना अधिक नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि सोचने से सृष्टि के विषय में, नियमों के बारे में, क्रम के संबंध में जिज्ञासा पैदा होती है, और वह जिज्ञासा ही हमारे मन में निर्णय उत्पन्न करती है। कैसा निर्णय आर्यपुत्र? अभी निर्णय का समय नहीं आया देवी, चिंता ना करो। चलो, आज वसंतोत्सव है, क्षण को सत्य सिद्ध करना चाहिए। सब कुछ कर्तव्य है यहां यशोधरा। पटाक्षेप। द्वितीय दृश्य। कुछ समय बाद सवेरे की बेला है। मंगल वाद्य बज रहे हैं। स्त्रियां मंगलाचरण गा रही हैं। युवराज सिद्धार्थ अन्य मनस्क से कक्ष में टहल रहे हैं। युवराज की माता महामाया प्रवेश करती हैं। मंत्रीवर आदि आते हैं। शाक्य वंश में नया कुलदीपक जन्मा है सिद्धार्थ। कपिल वस्तु का भावी सम्राट, बधाई स्वीकारें युवराज। मंत्रीवर आदि प्रणाम में झुकते हैं। सिद्धार्थ उन्हें देखते हैं और फिर खिड़की के पास खड़े खड़े कहीं खो जाते हैं। बेटा, किस चिंता में डूब गए? यह सोचना तो और दिन कर लोगे। आज के इस शुभ दिन तो रहने दो। चलो, महाराज, राजपंडित आदि शांति पूजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबका प्रस्थान, अकेले सिद्धार्थ ही रह जाते हैं। एक नया कुल दीपक, कपिल वस्तु का भावी सम्राट, एक नया जन्म जो कि रोगग्रस्त होगा, वृद्ध होगा, फिर एक दिन मृत्यु। इस जन्म, रोग, वृद्धावस्था एवं मृत्यु के क्रम में फंसे रहने को जीवन कहते हैं। आज जन्म की प्रसन्नता है, तो कल यही संबंधी उसके चले जाने पर उसे बहा देंगे। सारे संबंध इस देह के हैं। देह तो मरने वाली है, उससे प्रेम या मोह कैसा? न कोई पुत्र है, न पिता, न पति है, न पत्नी। सब विभिन्न देह हैं जो अपना भोग भोगती हैं। इससे छुटकारा पाए बिना सब व्यर्थ है। तभी महाराज शुद्धोदन पधारते हैं। पिता को देख चौंकते हुए प्रणाम करते हैं। प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भवा। चलो सिद्धार्थ, आज का सा मंगल दिन नित नहीं आता। महाराज, मुझे तो चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। अधिक विचार करने से सिद्धार्थ मन में केवल प्रश्न ही घिरते हैं। किंतु महाराज, जब अंग शिथिल हो जाएंगे, तब इन प्रश्नों से युद्ध करने की शक्ति ही कहां रहेगी? युवराज, तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं महाराज, देखता हूं इस पुत्र जन्म के कारण मैं पितृ ऋण से मुक्त हुआ। शेष 2 ऋणों से मुक्त होना ही पड़ेगा। चलिए महाराज, पाठ पूजन की प्रतीक्षा हो रही होगी।
दोनों का प्रस्थान। पटाक्षेप। तृतीय दृश्य। यशोधरा कक्ष में अपने पुत्र राहुल के साथ लेटी हुई है। कक्ष में एक स्वर्ण दीप जल रहा है। कमरे का दरवाजा हल्के से खुलता है। कौन? क्या चौंक गई यशोधरा? प्रणाम आर्यपुत्र। अभी सोए नहीं? नहीं तो, आज तक सोया ही तो था। अब तो जागने की बेला आ गई यशोधरा। क्या भिनसार हो गई? शायद हो जाए। हाँ, तुम क्यों नहीं सोई? राहुल अभी अभी तो सोया है। तो तुम भी सो जाओ यशोधरे, मैं चलूं। बैठिए। जगने के बाद बैठा नहीं जाता यशोधरा, बल्कि चला जाता है। ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं? कुशंकाओं से मेरा मन घबरा रहा है। यह तुम्हारा मोह है। अच्छा तो जाऊं ना? जैसी आर्यपुत्र की इच्छा। मैं तो जागना चाहता हूं और तुम सोना चाहती हो। अच्छा यही सही, अकेले तुम्ही को नहीं बल्कि शेष को भी जगा सकूं। इस रहस्य की प्राप्ति के लिए जाता हूं। विदा। सिद्धार्थ जाते हैं। पटाक्षेप। चतुर्थ दृश्य। भोर बेला। सूर्योदय हो रहा है। नदी तट पर सिद्धार्थ अपने विश्वस्त सेवक छंदक के साथ खड़े हैं। छंदक, यह नदी ही कपिलवस्तु राज्य की सीमा है ना? हाँ प्रभु। तो मैं इस भूमि पर युवराज नहीं हूं ना छंदक? यदि यह भूमि आपको युवराज ना माने तो मेरी कृपाण। छंदक, इस मातृभूमि के लिए ना कोई सम्राट है न सेवक। अच्छा, थोड़ा विश्राम करें। प्रभु, हम कपिलवस्तु से 20 योजन दूर हैं। लौटने में देर हो जाएगी। इस बेला तक तो आप रोज लौट जाते थे, और जैसे जैसे देर होगी वैसे वैसे महाराज को चिंता होगी। तो छंदक सुनो, मैं अब लौटूंगा नहीं। क्या महाराज? क्या आप? हाँ छंदक, इस देश के जन्म, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु से निवृत्ति का उपाय खोजने के लिए मैं अब लौटूंगा नहीं। ये सब आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मैं इस चक्र को, गति को नहीं स्वीकारता। इन नियमों से मुक्ति चाहता हूं और इसलिए छंदक तुम लौट जाओगे। पर प्रभु, आपके बिना महाराज, राजमाता। मैं आज से तुम्हारा प्रभु नहीं। मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। मैं तो बस पथ का एक भिखारी हूं छंदक। सिद्धार्थ अपने एक एक वस्त्र उतार कर छंदक को देते हैं। छंदक रोता है। देखते देखते सिद्धार्थ के तन पर राज परिवार का एक भी वस्त्र शेष नहीं रहता। मैं भिक्षुक हूं, तुम्ही से पहली भिक्षा मांगता हूं। यह क्या कह रहे हैं महाराज? मुझे महाराज न कहो छंदक, सिद्धार्थ कहो। बोलो, मुझे भीख दोगे? सेवक को आज्ञा करें देव। छंदक, मनुष्यों की भाषा बोलो। यदि तुम मुझे भीख नहीं दोगे तो तुम्हारे राजा का यह अंतिम वस्त्र भी फेंक कर मुझे दिगंबर जाना होगा यहां से। आज्ञा करें, अपना यह सादा उपवस्त्र मुझे दे दो। छंदक अपना उपवस्त्र देता है। और नदी से जल लाकर मेरे ये राजसी केश काट दो। प्रभु, ये नहीं होने का कभी। जैसी तुम्हारी इच्छा छंदक, किंतु तुम्हारे अस्वीकार करने के बाद भी ये कटेंगे अवश्य ही। फिर क्यों नहीं तुम ही काट देते? छंदक रोते हुए जल लेने जाता है। लौटता है और देखते देखते सिद्धार्थ के केश कटकर धरती पर गिर जाते हैं। जाओ छंदक, तुम्हारा कल्याण हो। तुम वास्तव में मेरे विश्वास पात्र रहे। परिवार को सांत्वना देना और कहना कि यदि सिद्धार्थ अपने पथ में सिद्ध हुआ तो कभी लौटेगा। अब जाओ। प्रभु, लौट चलिए। जाओ छंदक, देर न करो, अब जाओ। सिद्धार्थ एक बार अपने घोड़े को प्यार करते हैं। देखते देखते छंदक रोते हुए दोनों घोड़ों को लेकर नदी पार करके अदृश्य होता है। सिद्धार्थ, उठो और आगे बढ़ो। चारों दिशाएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। चलो और निर्वाण का पथ जब तक ना मिले चलते चलो, चलते